साथियों, जय सीताराम। देखिए मित्रों, आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि लोग कहा करते हैं कि मन की गति से तेज किसी चीज़ की गति नहीं है। मतलब मन की रफ्तार से ज़्यादा तेज चलने वाला इस संसार में कोई वाहन, कोई भी साधन नहीं। बात सत्य है, लेकिन अभी मन से भी तेज चलने वाली एक वस्तु है, और उस वस्तु का नाम है ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दृष्टि, ईश्वर की प्रेरणा। क्योंकि जब हम सोचते हैं, हमारे मस्तिष्क में ये विचार आता है, हम यहाँ बैठे हैं, बैठे बिठाए पता नहीं आयरलैंड पहुँच जाएं, स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाएं, कहीं भी पहुँच जाता है, हमारा दिमाग कहीं भी चला जाता है, मन कहीं भी चला जाता है। लेकिन उस मन में उस विचार को उत्पन्न करने वाली जो परम शक्ति है, वो है ईश्वर की शक्ति। और ईश्वर ही हमें हर चीज़ सोचने की, समझने की प्रेरणा देते हैं। तो आप बताइए, मन की गति से भी तीव्र चलने वाली मेरे प्रभु की कृपा हुई कि ना हुई? हुई। दूसरी बात, ईश्वर ने हमको ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है। बंधुवर, बुद्धि का मतलब होता है कि हमारे अंदर सोचने और समझने की शक्ति, और विवेक का मतलब होता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ईश्वर ने हमको बुद्धि दे दी। बुद्धि का मतलब हो गया कि हमारे अंदर ज्ञान आ गया, किसी चीज़ को सोचने समझने की शक्ति हमको प्रदान हो गई। लेकिन उसमें विवेक का क्या कार्य होता है? विवेक का मतलब होता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमें अपने हित और अनहित के विषय में सोचने का जो कार्य है, जो शक्ति है सोचने समझने की, वो विवेक के द्वारा उत्पन्न होती है। और विवेक केवल और केवल प्रभु के चरणों की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा ईश्वर की कृपा का आभार व्यक्त करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यदि कोई कार्य हमसे बन गया तो अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ कर लें, और यदि कोई कार्य बिगड़ गया तो ईश्वर पर दोषारोपण करें कि भगवान ने ये काम हमारा बिगाड़ दिया। भाई, यदि हमारे द्वारा किया गया कार्य हम खुद उसकी प्रशंसा अपने लिए कर रहे हैं, तो यदि कोई कार्य बिगड़ भी जाता है तो उसका भी दोषारोपण हमें अपने ऊपर लेना चाहिए, ना कि भगवान के ऊपर। क्योंकि भगवान तो वही करता है ना जो आपके हित में होता है। सर्व हित आपका हो, सर्व कल्याण आपका हो। क्योंकि नारद जी ने भी देखिए रामचंद्र जी से, यानी भगवान विष्णु से एक बार कहा था कि प्रभु, यही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। उन्होंने भगवान से कहा कि जिस तरीके से मेरा हित हो, तो भगवान तो सबका हित चाहते हैं। उन्होंने उनके हित करने के लिए, चूँकि उनका हित कैसे था? उनका हित नारी सुख मोहिनी को ब्याह लेने में नहीं था, उनका सुख था ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की सेवा करने में। उन्होंने वही किया। हालांकि नारद जी क्रोधावेश में आकर के कुछ गलत सलत बोल गए और उनको श्राप इत्यादि दिया, उन्होंने श्राप को भी सिरोधार्य किया। लेकिन ईश्वर की शक्ति के अलावा इस संसार में ना तो कोई दूसरी शक्ति है और ना ही होगी। तो मन तीव्र चलता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मन से भी तीव्र चलने का जो संसाधन है वो है ईश्वर की परम शक्ति। आगे आप सभी लोग समझदार हैं। जितना ज़्यादा हो सके, देखिए मित्रों, और मैं हर वीडियो में हर बात आप लोगों को कहता हूँ, लेकिन मेरा अंतिम निवेदन आप लोगों से यही होता है कि जितनी ज़्यादा हो सके ईश्वर की भक्ति, सत्कर्म की तरफ अपने आप को अग्रसर करना, माता पिता के चरणों की सेवा करना, दीन दुखियों की मदद करना, और अपने धर्म के प्रति, हमारा धर्म मतलब इंसानियत का धर्म, मानवता का धर्म। हाँ, बाकी होई वह जो राम रचि राखा। जय सिया राम।